हेलो, माय सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। तो क्लास 10th हम लोग अपना बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, लाइफ प्रोसेस। तो हमारा आज का टॉपिक है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस्ड किया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। क्या डिस्कस करा था हम लोगों ने? जो वाटर है वो प्लांट्स के अंदर किस तरीके से डिस्कस्ड होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी। और किससे होता है? जाइलम से होता है। अब जो फूड है, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। अब वो जो फूड बना रहे हैं वो प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो वो किस से ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो प्लांट्स की बॉडी में फूड ट्रांसफर होता है वो फ्लोएम टिश्यू के अंदर होता है। इसमें फ्लोएम टिश्यू के अंदर, जैसे जाइलम टिश्यू के 2 पार्ट्स थे, जाइलम बेसिस एंड जाइलम ट्रैकिट्स। ऐसे ही फ्लोएम के भी टिश्यू के भी हमारे पार्ट्स होते हैं, साइफ ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट इज साइफ ट्यूब्स। क्या बोलते हैं हम उसको? साइफ ट्यूब्स। सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स। क्लियर क्लास? साइफ ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स हम उसको बोलते हैं। अब किस तरीके से आपका, सबसे पहले मैंने एक प्लांट की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करी थी ना, वैसे ही प्लांट की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारी प्लांट की रूट्स निकल रही हैं। ठीक है, ये हमारी प्लांट्स की रूट्स बन गई। अब यहां से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होगा। ठीक है, ये लीफ बन गई। इस तरीके से हमारी प्लांट की एक स्ट्रक्चर रेडी हो गई। राइट क्लास? अब इस प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है हम लोगों को। क्या ट्रांसपोर्ट कराना है हमें? इस प्लांट के अंदर फूड को भेजना है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का प्लांट्स के अंदर। वो किस मूवमेंट में होता है? अपवार्ड मूवमेंट में होता है। अब ये जो फूड है इसका ट्रांसपोर्ट होता है बेटा प्लांट्स के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किसमें होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड मिनरल्स, वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनका मूवमेंट क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। और जो प्लांट्स के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो अपवार्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। अब आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि कौन कौन सी आपके मॉलिक्यूल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद। अब ऐसे ही हमने जो उसमें पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस प्लांट के किस पार्ट में होता है? लीफ में होता है। ये जो लीफ मैंने बनाई है यहाँ होता है ना फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होता है। हम लिख लेते हैं, क्या बना दिया, छोटा सा बना दिया। ठीक है, समझ जाना आप लोग। अब जो ये लीफ है, ये क्या है? लीफ। इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। मतलब प्लांट का खाना तैयार होता है, एक फूड तैयार हो जाता है प्लांट्स के लिए। अब वो जो फूड है वो लीफ से प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स हैं, फ्लावर है, फ्रूट होता है, हमने फ्रूट भी बनाते हैं, एक फ्रूट और बना देते हैं। ठीक है, छोटा सा यहाँ पे फ्रूट लगा देते हैं हम भाई। ठीक है, ये एक फ्रूट बन गया। तो
तो फ्रूट है, फ्लावर है, स्टेम है, रूट्स है, इन सभी में ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे मैं ग्लूकोज लिख लेती हूँ, ठीक है। लीफ के अंदर ग्लूकोज बनता है। अब वो ग्लूकोज जो है ये स्टेम में ट्रांसफर होता है, ये फ्लावर के अंदर जाता है, ये फ्रूट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। यहां से तो खाना बनेगा, रूट्स में जाएगा, है ना, समझ में आ गया। यहाँ से भी खाना बनेगा तो वो भी जाएगा, स्टेम में जाएगा, रूट्स में जाएगा, फ्लावर में जाएगा, फ्रूट्स में जाएगा। और क्यों जाएगा, क्या करेगा वहां जाकर, वो क्या करेगा, वो जो फूड है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो फूड जब ट्रांसपोर्ट होता है, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी मतलब एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। ऐसे ही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो एनर्जी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो जब ये ग्लूकोज या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है आपका, ये लीफ में होता है और ग्लूकोज बना देता है। अब वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है एक तरीके का, है ना, और जो ग्लूकोज और कुछ और भी अदर बहुत सारे आपके सब्सटेंसेस बनते हैं, अमीनो एसिड्स भी बनता है, ग्लूकोज बनते हैं और बहुत सारे और भी सब्सटेंसेस हैं। जैसे हमें चाहिए ना प्रोटीन, विटामिन, इस टाइप के सब्सटेंसेस जो हैं वो भी यहाँ मौजूद रहते हैं, वो भी यहाँ बनते हैं, वो यहाँ बनते हैं। फिर हम लोग जो चीज खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, मोस्टली प्लांट्स वाला पार्ट खाते हैं ना, और उसी से ही हमें प्रोटीन, विटामिन वगैरह हमें मिलते हैं, है ना। तो अब इन प्लांट के अंदर ही वो प्रोटीन, विटामिन बनते हैं और फिर पूरे प्लांट के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है और जब हम उसको खाते हैं तो वो हमें हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, है ना। तो अब जो ग्लूकोज है वो लीफ में बनेगा। अमीनो एसिड्स लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे अमीनो एसिड्स लिख लेते हैं, है ना। प्रोटीन डाल देते हैं, प्रोटीन बोल दो, अमीनो एसिड्स बोल दो, बात एक ही है। अमीनो एसिड की चेन मिलकर तो प्रोटीन बनाती है ना भाई, तो अमीनो एसिड बोल दो, प्रोटीन बोल दो, बात एक ही है। ग्लूकोज बनता है और भी अदर सब्सटेंसेस बनते हैं, विटामिन बनते हैं, विटामिन बनते हैं इस लीफ में। और ये जो सब ये हमारे फूड है, ठीक है, ये प्लांट का फूड है। ये फूड प्लांट की पार्ट्स में जो अदर पार्ट्स है उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। और किसके जरिए ट्रांसफर होते हैं, ये लीफ के जरिए ट्रांसफर। अब लीफ के अंदर ये जो काम जो हो रहा है, लीफ में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो कौन से टिश्यू में हो रहा है, वो फ्लोएम टिश्यू में हो रहा है। उसके दो पार्ट से थे, साइव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल। अब सीव ट्यूब्स क्या करती है, जो फूड जो है, जब आपका लीफ जो है उसमें वो फूड का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड बना लेता है, तो जो फूड है वो आपका स्टोर होता है सीव ट्यूब्स में, ठीक है। सीव ट्यूब्स में फूड आपका स्टोर हो जाता है और अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब सीव ट्यूब फूड स्टोर भी करता है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं इसका फंक्शन। सीव ट्यूब क्या करता है, ये सीव ट्यूब आपका क्या करता है, ये फूड को एक तरीके से इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है। फंक्शन क्या होता है सीव ट्यूब का, ये फूड को स्टोर भी करता है। फूड स्टोर करने के बाद जब प्लांट को एनर्जी चाहिए, जब प्लांट को फूड चाहिए, जब ट्रांसपोर्ट कर देता है प्लांट के अदर पार्ट्स में, फूड ट्रांसफर दी अदर पार्ट्स। समझ में आ गया। अभी कंपेनियन सेल क्या करता है, ये कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की मदद करता है, इसे सपोर्ट देता है। तो कंपेनियन सेल क्या करता है, कंपेनियन सेल क्या करता है, ये सपोर्ट देता है, सपोर्ट एंड हेल्प दी सीव ट्यूब्स। समझ में आ गया। ये सपोर्ट देता है कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को और उसकी हेल्प करता है फूड को ट्रांसफर करने में। अब जैसे आपने फ्लोएम वाले उसमें पार्ट में पढ़ा था, फ्लोएम वाले प्रोसेस में ट्रांसपीरेशन,
जो फूड है, अब जो वाटर है वो मतलब लीफ के ऊपर आता है तो फिर वो इवापोरेट हो जाता है, उसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ऐसे ही इसमें एक टर्म है ट्रांसलोकेशन। अब क्या है ट्रांसलोकेशन, क्या होता है, एक टर्म आती है इस टॉपिक में आपकी, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं उसको ट्रांसलोकेशन, तो आपको समझ में भी आ गया भाई क्या है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, यहाँ डाल देते हैं हम ट्रांसलोकेशन। इंपोर्टेंट टर्म है इसलिए मैं आपको नोट करा रही हूं, इसको ध्यान से अच्छे से लिखना। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसफर होना सॉल्यूबल प्रोडक्ट का। जो खाना बन रहा है वो जो सोल्यूबल खाना है ना, प्रोडक्ट बोल दो, खाना बोल रही हूं मैं, एक बात है। द ट्रांसफर ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट टू दी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गई बात। जो आपके सोल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं, फूड, जो सोल्यूबल फूड होता है वो आपका लीफ से अदर पार्ट्स में जो ट्रांसफर हो रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गई बात। इसको कौन सपोर्ट करता है, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल वर्क करती है, जो फ्लोएम टिश्यू का एक पार्ट है। ठीक है, अब जब फूड की नीड होती है प्लांट को एनर्जी बनाने के लिए, वो जब ही आपका फूड जो है आपका ट्रांसफर होता है प्लांट्स के अदर पार्ट में, वरना वो सीव ट्यूब के अंदर स्टोर रहता है। समझ में आ गई बात। आप जैसे इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जब स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग किसे बोलते हैं, पतझड़ वाला मौसम है ना, तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है आपका, जो आपकी शुगर होती है वो रूट और स्टेम का जो पार्ट होता है उसमें जाके स्टोर हो जाती है। और स्प्रिंग सीजन के बाद क्या आता है, पतझड़ वाले के बाद क्या आता है, वसंत ऋतु आती है ना, तो वो वाला जो सीजन है, उस सीजन में जाकर क्या होता है, जब प्लांट न्यू फ्लावर्स आते हैं, न्यू लीव्स आती हैं, तो वो शुगर वहां उस सीजन के बाद, जब स्प्रिंग सीजन ऑफ हो जाता है उसके बाद जो प्लांट के अदर पार्ट्स है वहां पर पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया किस तरीके से ट्रांसफर करें, जब उसको नीड पड़ी, क्योंकि उस टाइम उसको नीड पड़ेगी ना नई चीजों बनाने के लिए। स्प्रिंग सीजन में क्या, वो सारी चीजें झड़ गई, जो पुराने लीव्स, फ्लावर्स थे, फ्रूट थे, वो सब झड़ गए। तो जब वो न्यू स्प्रिंग सीजन ऑफ होता है, उसको फिर जरूरत पड़ती है एनर्जी की, ताकि वो अपनी ग्रोथ करे प्लांट। तो जब वो फूड ट्रांसपोर्ट होता है सीव ट्यूब से, और कंपेनियन सेल उसकी मदद करता है। अब आपको लिखने का कॉन्सेप्ट कैसे लिखोगे, वैसे मैं नोट्स डाल दूंगी, एक बार सुन लो। फिर भी हेडिंग डाली आपने, हेडिंग डालने के बाद आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर ये काम होता है, और फ्लोएम टिश्यू के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। जो फूड बनता है वो सीव ट्यूब स्टोर करता है, और जब उसको नीड होती है फूड की प्लांट को, जब वो ट्रांसफर हो जाता है अदर पार्ट्स में, और कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की सपोर्ट करता है उसे, और उसकी हेल्प करता है फूड को ट्रांसफर करने में। ठीक है, अब लीफ जो होती है उससे अदर पार्ट्स में ट्रांसफर होता है फूड का, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन और जो अदर सब्सटेंसेस, और भी सब्सटेंसेस होते हैं, वो सभी ट्रांसपोर्ट होते हैं लीफ से अदर प्लांट के पार्ट्स में। और जो मूवमेंट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का, वो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या डालेंगे, जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट होते हैं हमारे लीफ में, जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो अदर पार्ट्स में जब ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। समझ में आ गया क्या क्या पॉइंट्स डालने, किस तरीके से डालने, मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। आपका सबसे मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद आप अपने आप बना के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई। लेकिन बात कैसे लिखनी है आपको एग्जाम में, अपनी पॉइंट में एक्सप्लेन करनी है। ओके, सो आज के का टॉपिक में अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और उनसे बोलो कि आप भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास भी मैम की वीडियो पहुंच जाए। ओके,
Thank you and have a nice day, friends. So